सर्दियों की एक खामोश रात थी जब खुरासान के एक छोटे से गांव अफशाना में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया हुसैन, मगर दुनिया उसे इब्न ए सीना के नाम से जानेगी। ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। छोटी उम्र से ही वो हर चीज के बारे में सवाल करता। किताबें पढ़ने की तलब उसके अंदर ऐसी थी जैसे किसी को पानी की प्यास। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो किताबों के दरमियान बैठा आसमान, जमीन, इंसान और अल्लाह के राज जानने की कोशिश करता। 10 साल की उम्र में उसने कुरान हिफ्स कर लिया। फिर उसने रियाजी पढ़ी, मंतिक सीखी, शायरी में तिब्बा आजमाई की और फलसफा में गहरे गौर व फिक्र में डूब गया। मगर उसके दिल की एक खास जगह थी, इल्म ए तिब्ब के लिए। 16 साल की उम्र में वो एक काबिल हकीम बन चुका था। यहाँ तक कि बड़े बड़े मरीजों का इलाज उसके पास लाया जाता। वो बगैर फीस लिए सिर्फ इल्म के शौक में लोगों की नब्ज पर हाथ रखता और कहता, यह बीमारी जिस्म की नहीं, रूह की भी है। इलाज सिर्फ दवा से नहीं, मोहब्बत और इल्म से भी होता है। इब्ने सीना की शोहरत इस कदर फैल गई कि सुल्तान नूह बिन मंसूर के दरबार से उसे बुलाया गया। सुल्तान बीमार था, किसी से सेहत न हो सकी। इब्ने सीना को बुलाया गया। उसने सिर्फ चंद सवाल किए, दवा तजवीज की और बादशाह ठीक हो गया। इस सिले में उसे शाही कुतुब खाना तक रसाई दी गई, जहां उसने दुनिया भर की नायाब किताबें पढ़ीं। यही वो वक़्त था जब उसने कहा, यह सिर्फ दवा खाना नहीं, यह मेरा ख्वाब है जो किताबों की शक्ल में खुला है। वो जब सिर्फ 21 साल का था, उसने एक ऐसी किताब लिखना शुरू की जो आने वाले 700 साल तक दुनिया की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाएगी। उसका नाम था अल कानून फ़ई तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन। ये सिर्फ एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया नहीं थी, बल्कि इंसानी जिस्म, दिमाग, रूह, माहौल, गैजा, नफ्सियात और अखलाकियात का ऐसा इम्तिजाज थी जिसने साइंस को इंसानियत के करीब कर दिया। यूरोप की जामियात जैसे इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, पेरिस और ऑक्सफोर्ड में सदियों तक इस किताब को पढ़ाया जाता रहा। मगरिब के बड़े साइंसदान जैसे रॉजर बेकन, एविसेना और इब्ने रुश्द, सब ने इस किताब से इस्तिफादा किया। इब्ने सीना की जिंदगी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही। वो एक फलसफी था, मगर दुनिया के जेबर से आजाद न था। वक्तन फवक्तन उसे सियासी साजिशों, जलावतनी और कैद का सामना करना पड़ा। मगर कैद में भी वो लिखता रहा, सोचता रहा और पढ़ता रहा। जेल की एक कोठरी में अंधेरे में वो शम्मा जलाकर लिखा करता, मेरी कैद मेरे जहन को कैद नहीं कर सकती। उसने 450 से ज्यादा किताबें लिखीं, जिनमें फलसफा, तिब्ब, फल्कियात, मंतिक, रियाजी, मौसीकी और रूहानियात शामिल थीं। उनके कई नजरियात आज भी जदीद साइंस की बुनियाद समझे जाते हैं, जैसे दिमागी बीमारियों का नफ्सियाती पहलू, खून की गर्दिश का इब्तिदाई तसव्वुर, गनिजा और नींद का तल्लुक सेहत से, और तिब्ब व अखलाकियात का बाहमी रिश्ता। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बो अली सीना को कई बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन उसने कहा, मैं जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, मौत से भी कुछ सीखना चाहता हूँ। 1037 ईस्वी में वो दुनिया से रुखसत हुआ, मगर उसका नाम, उसकी किताबें, उसका इल्म और रोशनी आज भी जिंदा है। इब्न ए सीना की जिंदगी हमें बताती है, इल्म वो दौलत है जो न चोरी हो सकती है, न खत्म और न झंग आलूदा। अगर तुम चाहो तो वक़्त से भी आगे जा सकते हो, सिर्फ एक किताब, एक ख्वाब और एक शौकन के साथ।